युद्ध विराम के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि पाकिस्तान ने अब सीजफायर तोड़ा तो घर में घुसकर मारेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। रोजगार मेले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कड़क बोल। सीमा पर गोलीबारी बंद, सियासत में बयानों के बम शुरू। मंत्री कैलाश ने पाकिस्तान पर किया बयानों से प्रहार। मंत्री कैलाश बोले, सीज फायर का किया उल्लंघन तो अब घुसकर मारेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद चारों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और प्रधानमंत्री मोदी की सभी योजनाओं में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उसी सोच के साथ मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। युवा इस देश का भविष्य है, युवा इस देश की पहचान है। सबसे ज्यादा यदि दुनिया के अंदर किसी देश में युवा है तो वो भारत में है, और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी योजना बनाते हैं तो उसमें युवाओं पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि युवाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और महिलाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री का फोकस केंद्र है और उसी दिशा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने और नगर निगम के माध्यम से ये जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है, बड़ा लक्ष्य है 10,000 लोगों को रोजगार देने का। 150 से ज्यादा कंपनियां आई है। आप अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार पा सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। एक बार तालियां बजाकर नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन का आप अभिनंदन करें और स्वागत करें। इंदौर के दशहरा मैदान पर आयोजित रोजगार मेले में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम उस दौर में जी रहे हैं जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। विजयवर्गीय ने 26/11 हमले को याद करते हुए कहा कि पहले केवल संयुक्त राष्ट्र में शिकायत होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि देश पर हमला करने वालों को मिटा दिया जाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, देश आज बहुत ऊंचाई पर चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने राज्यों को भी दायित्व दिया है कि हमें 2047 का भारत विश्व का ताकतवर भारत बनाना है। इसलिए राज्य की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है कि रोजगार मेला उसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ के युवाओं को की योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। ये भारत को सशक्त करने वाला मेला है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री युवाओं को सशक्त करने के लिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। कि मुख्यमंत्री जी को और महापौर जी को और गौतम तेडवाल जी को जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जो रोजगार यहाँ पा रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ने वाला है। जो वंचित रह जाए उनके लिए फिर से अवसर प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। विजयवर्गीय ने कहा, भारतीय सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीज फायर भी हमारी शर्तों पर हुआ है। सरकार ने ये निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि हम विश्व बिरादरी का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि अब कोई हमला हुआ तो भारत घुसकर जवाब देगा। हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। मुझे याद आता है कि जब बंबई में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त हमने शिकायत की थी यूएन से, प्रूफ ले जाके दिए अमेरिका को। अब की बार पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, हमने किसी को प्रूफ नहीं दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सजा मिलेगी कि आज तक कभी सोचा नहीं होगा, मिट्टी में मिला देंगे। और 9 आतंकवादियों के घोंसलों को मिट्टी में मिलाने का काम हमारी जाबाज सेना ने किया है। इसलिए एक बार सेना के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है। सीज फायर हुआ है हमारी शर्तों पर। हमारे केंद्र सरकार ने कहा कि ये सीज फायर इसलिए किया गया है कि पूरे विश्व बिरादरी का हम सम्मान करते हैं, पर यदि एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो ये सीज फायर की हम परंपरा तोड़ देंगे और घुस के मारेंगे फिर से। इसलिए ये
युद्ध जो भी सीज फायर है, यदि आतंकवादी पाकिस्तान ने भेजे तो याद रखना हमारी सेना तैयार है और फिर से घुस के मारने के लिए तैयार है। और इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर युद्ध विराम के बाद बीजेपी नेताओं ने अब पाकिस्तान पर बयानों के प्रहार शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।